अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं तो बात समझिएगा। वो बोल रहा है कि पिस्टन इज क्लीवरली डिजाइन सो दैट इट एक्सट्रैक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क आउट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय मैचिंग पी एक्सटर्नल टू पी इंटरनल। इस बात का क्या मतलब है कि पी एक्सटर्नल जो है हमारा, वो हमारे किसके बराबर है, पी इंटरनल के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसी है, हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है, बस ये पता होना चाहिए। फिर बोला ऑल टाइम्स, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैंने बता दिया। दिस 8 सेंटीमीटर पिस्टन, जो पिस्टन जो है उसका जो डायामीटर है वो कितना दे रखा है मेरे को, वो मेरे को दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी, 4 सेंटीमीटर। अब समझिए, बोल रहा है कि होल्ड्स बैक टू 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस है, ऑक्यूपाइंग 1 लीटर, कम्स टू रेड आफ्टर बीइंग पुश्ड टू 2 लीटर। मतलब 1 मोल गैस जो है 1 लीटर से अब जिसमें 2 लीटर और ऐड हो गए तो कितना हो गया, ये 3 लीटर पे चली गई है। और हो क्या रहा है, कम्स टू रेस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 2 लीटर में प्लस 2 लीटर्स में और ऐड हो गया, ये 3 लीटर पे चली गई है। आफ्टर एग्जैक्टली ऑफ हाफ वर्क डन हैज बीन डन, द पिस्टन हैज कैरिड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ, कितना वो चल चुकी है, बस हमें ये पता लगाना है। देखिए पहले सुनिए बात को ध्यान से, पहले मुझे कंसेप्ट जान लेता हूँ, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जब वर्क डन जब मैं निकालता हूँ रिवर्सल प्रोसेस में, तो वो होता है माइनस के एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। किस में है ये, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। अब आप पूछोगे सर आइसोथर्मल आपको कैसे पता लगा, आप देखिए उसने बोल रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर सारी कहानी चल रही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब ये कैसा है, ये कैसा है, आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में हमारा ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, दूसरा जो मुझे जानकारी होनी चाहिए, जो दूसरा जो कंसेप्ट जो मुझे पता होना चाहिए, वो मेरे को पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम जो मेरा होता है ना, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। और पिस्टन मेरी कैसे होती है, अगर आप सही से देखोगे तो मेरी पिस्टन कुछ इस प्रकार से होती है, और ये इसका वो वाला हिस्सा है, बस ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे ये फॉर्मूला की जानकारी है तो मैं आराम से क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा बस। अब उसने क्या बोला है कि मैं बोलता हूं कि इसमें कितना काम यूज हुआ होगा, तो इसमें काम कितना यूज हुआ होगा, तो मैं जानता हूं माइनस की एन, एन कितना है मेरे पास, एन कितना है मेरे पास, 1 मोल है, कितना है मेरे पास, कितना है पिस्टन ऑल टाइम 1 मोल है, 1 मोल है मतलब -1। आर को मैं यही रखने दे रहा हूं, टीवी में यही रख दे रहा हूं, और 2.303 लॉग, मेरे पास V2 कितना हो गया, मेरे पास 3 डिवाइड बाय 1, ये मुझे पता होना चाहिए। जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस के 2.303 आर टी लॉग 3, ये मुझे पता होना चाहिए। ये मुझे पता लग गया कि इतना काम इतने में हो रहा होगा। अब वो बोल रहा है कि ये तो पूरा काम है, इसका तो आधा हुआ है, कहीं जाके आधा हुआ होगा। अगर आधा हुआ होगा तो आधा हुआ होगा तो कहीं यहीं जाके हुआ होगा, और यहां पे मुझे वॉल्यूम तो नहीं पता है, ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम तो मुझे नहीं जानकारी कितनी है, ये वॉल्यूम तो मुझे नहीं पता है। तो बोल रहा है कि इसका आधा काम हुआ है, कितना, आधा काम हुआ है। तो मैं देखता हूं, लिखता हूं इसको, जैसा ये बोल रहा है उसी प्रकार से मैं लिखूंगा। तो लिखूंगा तो कितना हुआ होगा, माइनस के 2.303 आर टी लॉग 3 इक्वल टू, बोल क्या रहा है समझ के लिखिएगा, वो बोल रहा है कि इसका आधा कितना होगा, माइनस के 2.303 आर टी डिवाइड बाय 2, ठीक बात है ना, लॉग। अब मुझे B2 नहीं पता है, B2 मुझे नहीं पता है, वो मेरा B डैश डिवाइड बाय B1 मुझे पता है कितना, 1 लीटर। कुछ नहीं था, मैंने पहले पता लगा लिया कि यहां से जाने में 1 लीटर से 3 लीटर जाने में मेरा कितना काम यूज हुआ। वो बोल रहा है कि इसका आधा काम यूज हुआ है, आधा काम यूज हुआ हो तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी तो कुछ रहा होगा ना। तो मैंने इस वॉल्यूम का पता लगाने के लिए मैं ऐसे निकल गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा कि ये पूरी चीज कट जाएगी, बिल्कुल सही बात है सर, कट गई ना। और क्या, और क्या हुआ होगा कि जब मैं इसको
देखूंगा तो हुआ क्या होगा कि ये हो गया होगा 2 log 3 इक्वल टू log b डैश। सही बात है कि नहीं? और सही से सोच चलें तो क्या हो गया, 2 log 3 इक्वल टू log b डैश। मतलब सर log, कुछ गलती हुई यार। अरे हमने गलती बस इतनी कर दी है कि काम तो इसका आधा हुआ है ना, इसका आधा उसके बराबर है, तो मतलब ये 1/2 होना चाहिए, कुछ ये 1/2 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, काम तो इसका आधा हुआ है ना इस वाले का, तो कितना होना चाहिए कि log 3/2 इक्वल टू log b डैश। तो यहाँ से b डैश कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 के बराबर। तो मतलब कितना आ जाएगा 1.732 लीटर। ये मेरे पास आ गया b डैश, मेरे पास b डैश आ गया निकल के, वो आ गया मेरा 1.732 लीटर। ठीक है, ये मैंने सब कुछ निकाल लिया ऐसे करके। अब मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, और मैंने वॉल्यूम जो मेरे पास डैश वॉल्यूम डैश आया है, मतलब नया वॉल्यूम आया वो है 1.732 लीटर, और मेरे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है मेरे पास 1 लीटर। तो कितने वॉल्यूम का चेंज आया है मेरे पास, वो आया है 1.732 माइनस 1, वो कितना आ गया 0.732 लीटर, कुछ ऐसा रहा है। और मैं जानता हूं, और मैं क्या जानता हूं कि ये जो मैंने जो वॉल्यूम जो निकाला है, जो डेल वी जो मैंने निकाला है 0.732 लीटर जो मैंने निकाला है, और डेल बी मैंने किसके बराबर बताया है, वो जो वॉल्यूम जो है पीछे चलोगे तो ये 1.732 ये कितना है, किस में आया है हमारा, ये तो हमारा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। क्यों आया है ये सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमारे जो और वॉल्यूम जो दे रखे हैं वो लीटर, हाँ 1.732 लीटर आया है, तो यहां जब 0.732 लीटर आया है तो डेल वी किसके बराबर हो जाएगा 0.732, और 1 लीटर में मैं कितना जानता हूं, वो जानता हूं 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, क्योंकि मेरे को आगे की चीजें सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी, सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तो ये कितना हो जाएगा 732 सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है πr² h। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 732 इंटू पाई कितना होता है 31124 आर। रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, डायमीटर 8 है तो रेडियस है 4, कितनी है 4, और हाइट मुझे यहां से निकालनी है। जब मैं हाइट को यहां से निकालूंगा, जब इसका हाइट का जब इसका यूज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 732 डिवाइड बाय 3.124 इंटू 16। जब हाइट जब मैं यहां से निकालूंगा तो हाइट आएगी मेरी 14, कुछ कितनी आएगी ये मैं जो सॉल्व करने के बाद 14.5 सेंटीमीटर, क्या 14.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14.5 सेंटीमीटर। बस मैं आपको फिर से समझाता हूँ हुआ क्या है। हुआ सिर्फ इतना ये है कि 1 लीटर से 3 लीटर पे कोई गैस गई, मैंने बता दिया आइसोथर्मल थी क्योंकि टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस था, प्रेशर एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर था हर टाइम, इसका मतलब क्या निकलता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस थी, ये पता लग गया। आइसोथर्मल रिवर्सिबल फॉर्मूले के आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस उसके लिए फॉर्मूले जो होता है वर्क का वो ये होता है। इसका यूज किया, इसका यूज करने के बाद आ गया मेरा माइनस के 2.303 RT log 3। अब इसका आधा, किसका, इसका आधा, इसका आधा, हमने यही तो गलती, इसका आधा मतलब यहाँ पे 2 इसके नीचे आएगा इज इक्वल टू इसके बराबर हो रहा है, मतलब बी डैश मुझे निकालना है। बी डैश को मैंने यहां से ऐसे करके निकाल दिया। बी डैश कितना आया मेरे पास √3 आया, √3 की वैल्यू होती है 1.732, मतलब 1.732 कहीं ना कहीं आया होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको करने के बाद 1 लीटर से वो आधा काम कब हुआ है उसका, जब वो 1.732 लीटर में आया है, यहां तक उसने आधा काम किया है। तो यहाँ पे चेंज कितना है, डेल्टा वी कितना आ गया, यहाँ पे जो डेल्टा वी आ गया वो आ गया 0.732 लीटर। बस ये मुझे पता लग गया। अब मैं क्या जानता हूं ये वैल्यू किसके बराबर होती है, πr² h के बराबर। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो h आया मेरा 14.5 सेंटीमीटर, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14.5 सेंटीमीटर, मतलब जो कि मेरे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेरा सी।